तो सूरजपुर के सब लोग बूढ़े हो रहे हैं। पर अंकल, हम लोग बूढ़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बच्चों, तुम तीनों रुद्र के रक्षक हो और तुम्हारे ऊपर माँ गुरु का विशेष आशीर्वाद है। पर पापा, बाकी सबकी उम्र बढ़ने की वजह क्या है? समय की मार से कोई नहीं बच सकता बच्चों। ये सब तभी ठीक होंगे जब सूरजपुर की उम्र की घड़ी में असली कांटा लग जाएगा। हम क्या करेंगे पापा? गुरुकाल तो असली सुनहरी सुई के कांटे को पूरी दुनिया में कहीं भी छुपा सकता है, और हम 4 घंटे में उसे कैसे ढूंढेंगे? बच्चों, असली सुई समय नगरी में ही। क्या? हाँ बच्चों, समय नगरी की कोई भी चीज समय नगरी के बाहर नहीं ले जाया जा सकती। मतलब हमारे पास अभी भी मौका है। हाँ बच्चों, चलो गाइस, जल्दी। हाँ हाँ। समय नगरी बहुत ही बड़ी है बच्चों, इसीलिए सुनहरी सुई ढूंढने के लिए तुम्हें मौत की घड़ी से जादुई ग्लोब निकालना होगा। जादुई ग्लोब ही तुम्हें बता पाएगा कि गुरुकाल ने सुई कहाँ छुपाई है। चलो गाइस, मौत की घड़ी की तरफ। समय नगरी के सिर्फ तुम एक ही हो बुराई की योद्धा। ये लो सुनहरी सुई। ये किसी भी हाल में अभी और उसके दोस्त के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और एक बात और समझ लो, समय नगरी सफेद मायावी की है, इसलिए मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। नाम है मेरा बुरा समय, और बुरा समय से ना कोई राजा बच सका है और ना कोई रंग। और ये तो मामूली बच्चे जो ठहरे। आप चिंता ना करें गुरुकाल, पूरे समय नगरी में मेरा आतंक फैला हुआ है। सुई ले जाना तो दूर की बात, ये बच्चे यहीं कैद होकर हैं। इन रुद्र के रक्षकों का बुरा समय शुरू होता है। अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अब गुरुकाल, वेरी हैप्पी मोमबासा। बुरा समय हूं मैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। गाइस, ज्ञान पांडे ने हमें जिस शादी ग्लोब के बारे में कहा था, वो ना ये वही जगह है। पर बॉस, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब बुरा समय जरूर अंदर होगा। यहाँ पर सब कुछ इतना आसान, ये जादुई लोग में कुछ भी आसान नहीं होता है। अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, तू सच कह रहा है विशु, और वो गड़बड़ बहुत खतरनाक भी होगी। पर हम रुद्र के रक्षक हैं, और हमें सारी शक्तियां इन्हीं सब मुसीबतों से लड़ने के लिए मिली हैं। हमें जल्दी से ग्रुप के अंदर जाने का दरवाजा ढूंढना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ बॉस, और अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो गई तो पूरा सूरजपुर बूढ़ा होके मर जाएगा। चलो गाइस, सुनहरी सुई के लिए हमें बुरे समय को ढूंढना होगा। चलो। हाँ। पानी ला दो। कौन हो भाई? अरे ये कौन है? रुक्मिणी, आदित्य, अरे घर में देखो कोई बूढ़ा चोर घुस आया है, जल्दी आओ। अरे माँ, मैं हूँ आपका बेटा आदित्य। मैं तो बस आपके लिए पानी लाया। आदित्य, ये मुझे क्या हो गया बेटा? अभी तक तो जवान था बेटा, अपना ये क्या हाल बना दिया तूने बेटा। इसलिए मैं कहती थी हमेशा कि रुक्मिणी के साथ लड़ाई मत किया करो, झगड़ा मत करो।
अरे नहीं माँ, ये गुरुकाल की कोई चाल है। उसने सूरजपुर की उम्र की घड़ी तेज कर दी है। सूरजपुर के लोग सारे बूढ़े होते जा रहे हैं और हम सब बूढ़े हैं। उम्र से पहले किसी को बुढ़ापा नहीं देखना चाहिए। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अबे 2 मिनट में तुझे ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप कुछ मत करो। मंत्रम मंत्रम इच्छाय पूर्णितम। अरे माँ, आपको मैंने बोला था आप जादू मत करो। क्या कर दिया, कहाँ लेके आ गए मुझे। अब कुछ करो, निकालो मुझे बाहर। रुक्मिणी इस हालत में देखे, इससे पहले कुछ करो आप। इसमें इतनी बिगड़ने की क्या बात है? अभी तो तू भी बूढ़ा हो गया है ना, तुझे तो पता होना चाहिए कि इस उम्र में गलतियां हो जाती है बेटा। तो मैं अपने ठीक करती हूँ। माँ जी, आपने आदित्य को कहीं देखा? अब मुझे रुक्मिणी की नजर से बचाकर आदित्य को ठीक करना होगा। हे भगवान, इस उम्र में मुझसे कितनी मेहनत करवाएगा तू। आदित्य, चिरंतन मंत्रम इच्छा पूर्णितम। ये माँ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से जल्दी। गाइस, वो ना अंदर जाने का दरवाजा। चलो जल्दी। बॉस, ये दरवाजा तो नकली निकला। तो हमारे जुड़ जाइए, इसलिए हम जल्दी से इनसे दूर रहना पड़ेगा। क्या? ओए कछुओं के चाचो, विशु की रफ्तार की थोड़ी तो बराबरी कर लिया करो। मैंने ये कहा कि अगर हम इनमें से किसी भी सुई से टकराए तो हमारा दी एंड हो जाएगा। हम कछुए नहीं, वो डफर है बॉस। अभी पर ये बात तो एकदम सही कह रहा है। कोई गूगल आइडिया सोच बॉस, जल्दी। ओए, वरना हम सुनहरी सुई नहीं ढूंढ पाएंगे और उसके बिना सूरजपुर के लोग सूरजपुर की उम्र की घड़ी की वजह से समय से पहले ही मर जाएंगे। हाँ गाइस, हमें किसी भी हाल में ग्लोब तक पहुंचना होगा। अरे विशु, तू तो स्मार्ट बन गया। वृक्ष की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। आदित्य, कहाँ चले गए? बाहर तो नहीं है। आदित्य, आदित्य, कहाँ चले गए? मुझे इन्हें बच्चों को स्कूल लाने भेजना था। आदित्य, अब मैं क्या करूं? ये तो वहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ से यहाँ चला गया। मैं फिर कुछ कर लूं। एक बार आखिरी बार ठीक से मंत्र पढ़ती हूँ। मंत्रम इच्छा पूर्णितम। रुक्मिणी, अरे आदित्य, आदित्य कहाँ थे आप? आदित्य, आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। जाइए, जल्दी जाकर स्कूल से बच्चों को ले आइए। रुक्मिणी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अभी विशु और माया जादुई लोक में है। हाँ रुक्मिणी, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। अब तो मैं परेशान होना तभी बंद करूंगी जब मेरे बच्चे मेरी आंखों के आगे होंगे। आप जल्दी जाइए।
कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, मेरे साथ जल्दी बाहर आओ। बॉस, हम इस घड़ी को नहीं रख सकते क्या? कुछ तो करो यार, कोई तो गूगल आइडिया सोचो। हाय, हमें जल्दी से जल्दी बुरे समय को खत्म करना होगा। अगर हमने बुरे समय को खत्म नहीं किया तो पूरा सूरजपुर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है हम लोग को? इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। लगता है इतने साल सबका टिफिन खाया वो हजम नहीं हुआ, इसलिए ये सब हो रहा है। चिंता मत करो, राजा आदित्य बड़ा ही समझदार है। इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मुझे तो सिर्फ एक ही तरकीब सूझ रही है, हमें इन कांटों से बचना नहीं है, हमें इन पर कूदना है। क्या अभी मैंने तुझे गूगल आइडिया सोचने बोला था, तूने तो एकदम गूगली आइडिया सोचा बॉस। मेरा भरोसा करो दोस्तों, पहले हम सेकंड्स वाले कांटे पर कूदेंगे, फिर मिनट्स वाले कांटे पर और लास्ट में हर्स वाले कांटे पर। यही तरीका है इन्हें पार करने का। ओए, अगर डिसाइड कर ही लिया है तो देर किस बात की? जो भी करना है जल्दी करो। अगर कोई भी चीज रफ्तार से नहीं होती है ना तो मुझे खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। तुझे खुजली इसलिए होती है क्योंकि तुम नहाता नहीं है बॉस। बातें कम कर और अभी की मदद कर। हम विशु के पावर बोर्ड पर चढ़कर सेकंड की सुई पर लैंड करेंगे, सब समझ गए? हाँ ओए, हाँ। चलो। माया, अभी चले। आर्य पार, जीते विश्व की रफ्तार। थैंक गॉड, बच गए। हाँ ओए, जान बची सो लाखों पाए। लेकिन अब क्या? ज्ञान पंडित ने हमें बताया था कि उम्र की घड़ी की असली सुई हमें बुरे समय के पास मिलेगी और बुरे समय हमें पश्चिम में मिलेगा। चलो गाइस। हाँ, मुझे तो लगा ये बच्चे मामूली, और ये तो रुद्र के रक्षक निकले। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा अगला जाल तुम्हारा इंतजार कर रहा। अब क्या बॉस? यहाँ से कहाँ? माया, तू पहले ना अपनी आंखों का इलाज करवा ले। यहाँ पर सामने दरवाजा दिख रहा है, तू पूछ रहे हमें कहाँ जाना है? इसके अंदर ही तो जाना है हमें। तू सही कह रहा है विशु, और इन दरवाजे पे लगे पेंडुलम्स का क्या? बॉस, अगर हम इनमें उलझ गए तो ये हड्डी पसली भी साबुत नहीं छोड़ेंगे। हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा दोस्तों, इनसे कैसे बचा जाए। सब आइडिया सोचो। इसकी तो ओए, सिर्फ एक ही आइडिया सोच रहे हो दोस्तों,
हमें इन पेंडुलम्स के बीच में से बच के जाना होगा। बॉस, तू पागल तो नहीं हो गया? तूने देखा ना इस पत्थर का क्या हाल हुआ? सोच हमारा क्या हाल होगा? वो तो तब होगा जब ये पेंडुलम्स हमें छुएंगे। हमें इन पेंडुलम्स की ताल बराबर मिला के इनमें से बच के निकलना होगा और टाइम पर इनमें से छलांग मारनी होगी। सब समझ गए? हाँ बॉस। समझ गया। चलो। चलो गाइस। हाँ। टिक टॉक टिक टॉक टिक। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। पर अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है। ये फिर से कैसे बच गए? थैंक गॉड बॉस, तुम दोनों ठीक हो। मैं तो डर ही गई थी। बच तो गए पर हमारे यहाँ पर बहुत समय बर्बाद हो गया। हमें जल्दी करनी होगी वरना सूरजपुर के सारे लोग, मम्मी, पापा, दादी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ बॉस। चलो। चलो। हाँ बॉस। मैं हूं गुरुकाल, सारी सृष्टि का पालक। थोड़ी देर में अभी आकर मेरे सामने घुटने टेकेगा और कर देगा मेरे हवाले मायावी चाबी। फिर मेरे पास होगा रुद्र का अमृत। फिर मैं बनूंगा तीनों लोकों का सम्राट, अजर, अमर, सबसे शक्तिशाली। गुरुकाल, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मान गया तुम्हें बच्चों, मान गया। इन मौत से बचना आसान है लेकिन बुरे समय से नहीं। अब तुम नहीं बचोगे बच्चों। माया, विशु, कहाँ चले गए दोनों? अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। मेरे पास समय बहुत कम है और समय खत्म होने से पहले मुझे सूरजपुर की उम्र की घड़ी में सुनहरी सुई लगानी है। मैं सूरजपुर के लोग बूढ़े होके मर जाएंगे और अब विशु और माया को भी ढूंढना है। पता नहीं कहाँ और कैसे होंगे दोनों।